चलिए गाइज, वन पीस चैप्टर नंबर 1146 आ चुका है। और भाई साहब क्या ही चैप्टर था। होली नाइट्स मैदान में उतर चुके हैं, जो भी सामने आ रहा है पेल दे रहे हैं। भाई मजा तो आया इस चैप्टर में। चलो अच्छे से देखते हैं इस चैप्टर को। वन पीस चैप्टर नंबर 1146 स्टर्ड इन द साइलेंस। कवर पेज में वो उल्टी यमातो को सर्व करना चाहती है, क्योंकि उसके भाई को मरने से बचाया है यमातो ने। तो खैर छोड़ो, चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे पिछले चैप्टर का अंत हुआ था। गुन को स्ट्रो हेड पायरेट्स की शिप पे आधमकी है। सब लोग हैरान हैं। तो यही है इंसानी घुसपैठिया जिसने कैसल में गार्ड को पेल दिया था। भाई साहब इस बात पे गुन को नाराज हो जाती है। तुमने कहा ह्यूमन, वी आर गॉड्स। गुन को बोलती है गॉड? तुम तो बिल्कुल एनएल और सेलेस्टियल ड्रैगन की तरह बात कर रही हो। उसब बोलता है ओहो, एनएल याद है अभी तक उसब को? हाँ, भूल भी कैसे सकता है। काफी भयानक छाप छोड़ी है उसने अपने स्ट्रॉ हेड के मन में। भाई उसका ईगो तो सेलेस्टियल ड्रैगन से भी बड़ा है। खुद को गॉड कहलाने के लिए चांद पे चला गया है। काश यार फिर से देखने को मिले वो। लेकिन अभी के लिए छोड़ो, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आगे नामी बोलती है गॉड्स को भला बच्चों से क्या लेना देना। इसके बाद कोलन गुनको से बोलता है वो सब मेरे दोस्त है, छोड़ दो उन्हें। ये बात भी गुनको को पसंद नहीं आती। तेरे जैसे बच्चे को अपनी जबान काबू में रखने की जरूरत है, गुनको बोलती है। इसके बाद कोलन का क्या हुआ ये हम बाद में देखेंगे। अभी सीन शिफ्ट होता है फ्रैंकी की टीम की तरफ। वो जीउस ने फ्रैंकी के ग्रुप पे अटैक किया था ना। हाँ, तो उसको सजा दे दी गई है। वन शॉट किया है अपने भाई ने रेडिकल बीम से। हाँ, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे तो सब कुशल मंगल चल रहा है। बकचोदी जो हो रही है वो कोलन पायरेट की शिप पे हो रही है, जहाँ पर गुनको बोलती है यही एक तरीका बचा है उन्हें होली लैंड ले जाने का। ये बात सच में चौंकाने वाली थी सभी के लिए। ये तो सेलेस्टियल ड्रैगन से भी वर्स्ट निकली, उसब बोलता है। जिस पर ब्रूक बोलता है भाई मुझे डर है कहीं ये उससे भी हाई रैंक होल्ड ना करती हो, जैसे होली नाइट। सही पकड़े है, गुनको बोलती है। और ये बोलते हुए अटैक करने को भी तैयार हो चुकी है गुनको। वो सब छोड़ो, ब्रूक भाई तुमको कैसे पता होली नाइट जैसी चीज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? नहीं, काफी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है ना वो। मुझे सके अकाइनु को भी पता होगा या नहीं उनके बारे में। ब्रूक को कैसे पता है? वैसे काफी सालों से है इस दुनिया में, तो पता लगा लिया होगा कहीं से। भाई अब ये मत बोलना कि तुम लोग बच्चों से गुलामी करवाओगे, उसब बोलता है। इसका जवाब गुनको अटैक से देती है, जिसको देख के उसब की फट जाती है। क्या चीज है बे ये? बच्चों से गुलामी करवाओगे? इस बात पे तो नामी नहीं रुकती है। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, ये बोल के थंडर शार्क टेम्पो से अटैक कर देती है। लेकिन कम ऑन यार, होली नाइट से कितना बिल्डअप किया गया है इन पे। इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाली ना। नामी का अटैक नामी पर ही वापिस फेंक देती है, पेन की लोड़ी। और बैकग्राउंड में एकदम कूल अंदाज से बोलती है इस दुनिया को बस एक दिन खत्म हो जाना था, यही सबके लिए सही रहता। लेकिन कुछ ह्यूमंस को उसका पता चल गया और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लोवर, रॉबिन की माँ और वेगापंक ने जान लिया था, और वेगापंक ने ब्रॉडकास्ट करके पूरी दुनिया को बता दिया था। यही मतलब निकल रहा है इस बात का। खैर वो अटैक नामी के पीछे गया था, लेकिन ब्रूक को लग गया। इस बात से तो उसब गुस्सा हो जाता है। ये ले, हम नहीं डरते सेलेस्टियल ड्रैगन से, ये बोल के अपना अटैक लॉन्च कर देता है गुनको की तरफ। लेकिन भाई ये होली नाइट से डरने की जरूरत है। भाई उसब के अटैक से ऊपर का पूरा भाग गायब हो गया, लेकिन वापस रीजनरेट कर गई। भाई इसका डेविल फ्रूट लॉजिया टाइप तो नहीं लग रहा है। क्या है ये? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। भाई अपना उसब हीरो बनते बनते रह गया, प्लॉट आर्मर की माँ की चूत। भाई इस चैप्टर में उसब की लाइनें सुन के लगा अपना भाई ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी आज ही बन गया है। लेकिन नहीं यार, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। चलो छोड़ो यार। इसके बाद गुनको पूरी तरह से रीजनरेट करके एक एरो उसब की तरफ फेंकती है, जिसे नामी अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं रुकता मैडम वो। इसके बाद गुनको बोलती है काउंटडाउन शुरू हो चुका है आने वाली ग्रेट वॉर का, और इस वॉर में जायंट किसकी तरफ से लड़ेंगे ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इन दोनों को देखो यार, पूरे एल्बाफ की लगी पड़ी है और ये दोनों यहाँ पे पेट फुला के सो रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, हीरो तो आखिर में ही आते हैं। इसके बाद गुनको की बात पे नामी बोलती है ग्रेट वॉर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिम्बे सब कुछ समझ चुका है। अच्छा, तो इसलिए तुम लोग बच्चों को हॉस्टेज बना रहे हो ताकि एल्बाफ तुम्हारी साइड रहे? ये तो काफी कायरतापूर्ण काम है। जिस पर गुनको बोलती है मैं तो बस अपना मिशन पूरा कर रही हूँ, और वैसे भी उन छोटे बच्चों की बेकार सी छोटी सी लाइफ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अरे मैडम, ये की ना आपने सेलेस्टियल ड्रैगन वाली बात। मैडम ऐसी बातें किया करो तुम, तभी हम विश्वास करेंगे कि तुम होली नाइट से हो, वरना रेवोल्यूशनरी आर्मी के स्पाई होने की थियरियां बनती रहती है तुम्हारे ऊपर। देखो गाइज, अब तक गुनको बस खड़े होकर सबका वार अपने ऊपर ले रही थी, ताकि सबको पता चले कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग मेरा। अब बारी है सबको अपनी औकात दिखाने की। कोलन गुनको पर वार करता है, लेकिन वार लैंड करने से पहले ही पकड़ा जाता है। इसके बाद जिम्बे और ब्रूक एक साथ अटैक करते हैं एक दूसरे पे। भाई गुनको की ये वाली पावर तो सच में काफी खतरनाक है बे। इसके बाद नामी को एक किक में आसमान की सैर करा दी जाती है गुनको के द्वारा। इसके बाद उसब एक अटैक करता है गुनको पे,
लेकिन गुन को तुरंत डॉज करके एक नी दे के मारती है उसॉप के मुंह पर। और ये वाला सच में काफी जोरदार लगा है, एक आध दांत तो पक्का टूटा होगा। भाई बहुत मारा यार सबको। जिम में क्या कर रहा है यार? भाई तू फोर्थ सबसे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉ हैट में, कुछ तो कर यार, पैसे लगाए मैंने तुझ पे। खैर छोड़ो यार, अभी होली नाइट्स का रोला दिखाना ज्यादा जरूरी है। एक सिचिबुकाई होगा अपने घर पे। इसके बाद समर्स और कुलिंगम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उस स्नेल के द्वारा। वैसे क्या तुम तैयार हो कुलिंगम? समर्स बोलता है, जिस पर कुलिंगम जवाब देता है, भाई सच में एल्बाफ का कम्युनिकेशन नेटवर्क काफी लिमिटेड है, लेकिन चिंता नहीं, मैंने उनकी एक बढ़िया जगह ढूंढ ली है। फिर हम देखते हैं कुलिंगम को, जिसने स्कूल के प्रिंसिपल की कुत्ते की तरह धुलाई की है और बाकी लोग देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहे। फिर हम देखते हैं एक बड़े से स्नेल को, जहां से पूरे एल्बाफ में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जो अभी होली नाइट्स के कब्जे में है। इसको ऐसे समझो गाइज, फिरौती मांगने के लिए कॉल करने की तैयारी की जा रही है। भाई सब कुछ तैयार है, एक बार बस बोल के चेक कर लो, कुलिंगम बोलता है, जिस पर समर्स बोलता है समझ गया, लेकिन मुझे बस एक सेकंड दो, ये बंदा जल्दी गिरने वाला है। सोल की बात की जा रही है गाइस, जिसको गंदी तरह से पेला है समर्स ने। देख के तो लग रहा है मरने की कगार पर है। फिर रॉबिन और चॉपर का क्या हुआ? उसी के साथ थे ना? हाँ, वो सोल के बालों में छुपे हुए हैं। निकलना मत वहां से रॉबिन मैडम, वरना ये भूखे भेड़िए सब कुछ छोड़ के आपके पीछे पड़ जाएंगे। इसके बाद बच्चों को अब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये आखिरी लाइन बोल के सोल गिर जाता है। चिंता नहीं गाइस, मरा नहीं है वो। वन पीस में मरता ही कौन है? इसी बंदे को हमने पहले मरा हुआ समझा था। हाँ, बस बेहोश हुआ है। रॉबिन मैडम चिंता मत किया करो यार। इसके बाद समर्स पूरे एल्बाफ को ब्रॉडकास्ट के जरिए बोलता है, ए स्कूल, ए लाइब्रेरी, ये बेकार से पीसफुल वाली बकचोदी छोड़ो यार। तुम सब वॉरियर्स हो। एक समय था जब तुम्हारे लोग पूरी दुनिया को हिलाते थे। तुम सब हमारे लिए मर्सिनरीज थे, है ना हेराल्ड? इसके बाद समर्स गुस्से में बोलता है, किंग हेराल्ड दैट बास्टर्ड, उसने सब कुछ खराब कर दिया। और इसी के साथ व्हाट कुड द नोबल किंग हैव डन के साथ चैप्टर का अंत होता है। भाई साहब अब ये क्या हो रहा है बे? हेराल्ड सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ भी नहीं था क्या? भाई किसकी साइड था तू? ये अब कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। फिर भी छोड़ो यार, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इस बात से फर्क पड़ता कि लूफी कब आएगा भाई तू एक्शन में। ये चैप्टर काफी बढ़िया था गाइस। स्ट्रॉ हैट वर्सेस गुन को फाइट अच्छी नहीं गई अपने हीरोज के लिए, लेकिन बढ़िया थी। भाई मिस्ट्री विस्ट्री को रखो साइड में, बैटल्स होती रहनी चाहिए। देखते हैं अपना मॉन्स्टर ट्रियो कब बैटल ज्वाइन करेगा। अभी के लिए बाय।